ईडी के 7वें नोटिस को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक रामवीर सिंह विधूड़ी ने साधा निशाना। आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई सर्वदलीय बैठक को लेकर आज दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी की सर्वदलीय बैठक को लेकर विशेषताएं बताई कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक का मतलब क्या है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया हमेशा कहते हैं कि दिल्ली की जनता को फ्री बिजली पानी दे रहे हैं, पर अभी तक पानी ही नहीं मिलता और मिलता भी है तो पानी साफ नहीं मिलता और सिर्फ झूठ बोलते हैं। एक बार फिर से दिल्ली की जनता को झूठ बोल रहे हैं ताकि चुनाव को जीत सके। श्री अनिल गुप्ता जी और उपस्थित प्रेस के सभी साथियों, सर्वदलीय बैठक एक तो जगह गलत है। बुलानी चाहिए थी उस राजमहल में जो जनता के पैसे से लूट कर बनाया गया है, ताकि सभी दलों के लोग देख लेते। सर्वदलीय बैठक, कोविड में जब लोग मर रहे थे, लोग त्राहिराम कर रहे थे और हम लगातार कह रहे थे कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उस समय मुख्यमंत्री छुप के बैठ गए। सर्वदलीय बैठक, जल बोर्ड के हजारों करोड़ रुपए के घोटालों पर चर्चा करने के लिए बुलानी चाहिए थी। हमने 4-5 दिन पहले भी कहा था 2017-18 की सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी है, उसे विधानसभा पटल पर रखिए। नहीं रखी। सर्वदलीय बैठक, जब अस्पतालों में नकली दवाइयां दी जा रही थी, आपको तब बुलानी चाहिए थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं बुलाई। सर्वदलीय बैठक, मोहल्ला क्लिनिक में जब नकली टेस्ट, नकली रिपोर्ट, उसका घोटाला हुआ, तब बुलानी चाहिए थी। नहीं बुलाई। सर्वदलीय बैठक, जब पैनिक बटन घोटाला हमने सामने लाया, उस समय बुलानी चाहिए थी कि कैसे महिलाओं की सुरक्षा की आड़ में भी आप खेल खेल रहे थे। वहीं भाजपा के प्रतिपक्ष विधायक रामवीर सिंह विधूड़ी ने भी आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला हुआ है और दिल्ली की जनता को गलत बिल भेजे गए हैं। हमने विधानसभा में भी सवाल उठाए हैं। जल बोर्ड में जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के इशारे पर बिल बढ़ाकर भेजे गए हैं और अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अब जनता के बढ़े हुए बिलों को लेकर नाटक कर रहे हैं और जल बोर्ड में हुए घोटाले में जो पैसा अरविंद केजरीवाल के पास है, और अब हम मांग करते हैं कि जल बोर्ड में हुए घोटाले की जांच होनी चाहिए। इस तरीके से भाजपा ने बैठक की है, बैठक को लेकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं। अरे ऑल पार्टी की बैठक में कोई जाने का प्रश्न उठता नहीं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो भाग खड़े होते हैं, चर्चा करवाते नहीं हैं। अब इस तरह की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था, आज 75,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। जल बोर्ड में अरविंद केजरीवाल के चेयरमैन रहते हुए सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं और उसके बाद भी घोटाले निरंतर होते रहे। तो जो हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं उस पर चर्चा करवाइए। दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट आ गई है और सीएजी की रिपोर्ट में जो हमारी जानकारी है, सीएजी ने कहा है कि अनेक घोटाले हुए हैं। उस सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर नहीं रखा जा रहा है, तो आखिर अरविंद केजरीवाल पहले सीएजी की जो रिपोर्ट है उसको पटल पे रखे और जो गलत बिल भेजे गए हैं अपने चेयरमैन जल बोर्ड को, आतिशी को, और डिप्टी चेयरमैन सोमनाथ भारती को, उनके पद से तुरंत उनको बर्खास्त करें। सर एक क्वेश्चन है, देखा है 7वां नोटिस पहुंच चुका है अरविंद केजरीवाल के पास, फिर भी नहीं पहुंच रहे इसको लेकर। जी 7वां नोटिस पहुंच चुका है उनके पास, फिर भी नहीं पहुंच रहे, इसको लेकर क्या करें? देखिए, अरविंद केजरीवाल को कानून का सम्मान करना चाहिए। भारत के संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने
इन एजेंसीज को ये अधिकार दिया है, यदि किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उनसे पूछताछ कर सकते हैं। क्योंकि वो आपको आईना दिखा रहे थे। तो 7 विधायक का निलंबन, क्योंकि वो आपके भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे थे। इतने भ्रष्टाचार हम बोलते हैं, एक का भी जवाब दे दे अरविंद केजरीवाल। करें ना सर्वदलीय बैठक, जितने मैंने भ्रष्टाचार बोले, आए चर्चा करें सामने आके। आज तक जवाब नहीं है कि जांच शुरू होते ही शराब नीति वापस क्यों ली। बताए अरविंद केजरीवाल। और जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी दल, एक दूसरे को कोसने वाले दल, वो आएंगे सारे अरविंद केजरीवाल के फोटोग्राफ्स और वीडियो, जो मोटी मोटी कागज लेके चलते थे स्वर्गीय शीला दीक्षित के खिलाफ। देंगे अरविंदर सिंह लवली उसका जवाब। इनके गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर या उसकी तैयारी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इनका गठबंधन सही मायनों में, ये दोनों एक तरह से होड़ लगाएंगे कि कौन कितने मतों से, ज्यादा मतों से हारता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं कि देश की जनता और दिल्ली की जनता ये मन बना चुकी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व इस देश को सही मायनों में जिस गति से विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रहा है, दिल्ली की 7 सीटों के साथ साथ माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन दिल्ली और देश की जनता बना चुकी है। और अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये दल अगर एक हो रहे हैं तो उसको हम लोग तो गंभीरता से नहीं लेते। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी का 7वां नोटिस जा चुका है, पर वो ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि शराब घोटाला हुआ है और गिरफ्तारी के डर से बच रहे हैं और कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।